रिश्तों की दुनिया में कुछ रिश्ते जन्म से बनते हैं तो कुछ समाज द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो न तो समाज की मान्यता पाते हैं और न ही खुलकर जीने की इजाज़त। ऐसे ही एक अनकहे रिश्ते की कहानी है नैना और आशुतोष की, एक साली और उसके जीजा की। यह कहानी प्यार की नहीं, उलझनों की है। यह कहानी भावनाओं की है, लेकिन मर्यादा के बंधन में बंधी हुई। यह एक ऐसा रिश्ता है जो चाहकर भी स्वीकार नहीं पाया और जो धीरे धीरे दर्द की आग में जलकर राख हो गया। नैना एक 21 साल की खुशमिजाज, पढ़ने लिखने में तेज और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसका घर एक मध्यम वर्गीय परिवार में था। 2 बहनों और एक छोटे भाई के साथ उसका बचपन बीता। बड़ी बहन कविता की शादी शहर के एक सुलझे हुए लड़के आशुतोष से हो चुकी थी। आशुतोष एक आईटी कंपनी में काम करता था, पढ़ा लिखा और बहुत ही विनम्र स्वभाव का इंसान। जब पहली बार आशुतोष शादी के बाद अपनी पत्नी कविता के साथ नैना के घर आया, तो नैना ने उसे मुस्कुराकर देखा था, एक सामान्य मुस्कान जो उसने सभी रिश्तेदारों को दी थी। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अलग था। आशुतोष ने भी पहली बार ध्यान दिया, यह लड़की कुछ खास है। मगर तब वो महज एक जीजा था और नैना साली, एक मर्यादित सामाजिक रिश्ता। आशुतोष को नैना की बातें, उसकी सहजता, उसकी समझदारी धीरे धीरे प्रभावित करने लगी। और दूसरी तरफ नैना को आशुतोष की परिपक्वता, उसकी सरलता और बातें बहुत भाने लगीं। वक्त बीतता गया। कविता अपने पति के साथ शहर में रहने लगी और नैना कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी शहर में एक कोर्स करने आ गई। वह अक्सर अपनी दीदी के घर रहने लगी। दीदी और जीजा दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन अब हालात कुछ और कह रहे थे। एक रात की बात है। कविता किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन के लिए बाहर गई। नैना घर पर थी और आशुतोष भी। दोनों ने एक साथ खाना खाया, टीवी देखा और फिर बातें करते करते देर रात हो गई। उसी रात पहली बार नैना ने आशुतोष से कहा, जीजाजी, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरे जैसे किसी को डिजर्व करते थे। आशुतोष थोड़ा चौंका, मगर मुस्कुराते हुए बोला, नैना, ऐसा मत कहो। तुम्हारी दीदी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नैना ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि बात कुछ और है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। समाज ने जीजा साली के रिश्ते को एक हंसी मजाक का रिश्ता बना दिया है, लेकिन जब उसमें सच्ची भावनाएं जुड़ जाए तो वही हंसी दर्द में बदल जाती है। आशुतोष और नैना दोनों के दिल में भावनाएं जन्म ले चुकी थीं, लेकिन जुबान पर नहीं थीं। आशुतोष का मन अब अक्सर नैना के आसपास ही घूमता था। कविता से उसका रिश्ता ठीक था, लेकिन उसमें अब वो गर्मी नहीं रही थी। कविता एक पारंपरिक पत्नी की तरह घर, बच्चों और रसोई में व्यस्त हो गई थी और आशुतोष अकेलेपन में नैना की बातों में सुकून ढूंढने लगा। नैना भी अब समझ चुकी थी कि वह एक ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ रही है जिसे कभी नाम नहीं मिल सकता। वो चाहती थी कि आशुतोष उसके दिल की बात समझे, लेकिन साथ ही यह भी जानती थी कि वह उसकी बहन का पति है। एक दिन नैना ने खुद से कहा, क्या मेरा प्यार पाप है? अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? समय के साथ यह अनकहा रिश्ता गहराता गया। आशुतोष और नैना एक दूसरे को छुप छुप कर देखने लगे। बातचीत कम हुई, मगर दिल की हलचलें बढ़ती रहीं। एक दिन कविता ने दोनों को एक ही कमरे में किताबों पर चर्चा करते देखा और उसे शक हुआ। कुछ दिन बाद उसने दोनों की फ़ोन पर लंबी बातचीत सुन ली। कविता के लिए यह सब एक सदमे जैसा था। उसकी छोटी बहन और उसका पति, दोनों के बीच कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने रोते हुए पूछा, आशुतोष, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या मेरी बहन से प्यार करते हो? आशुतोष कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं कविता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन जो मेरे और नैना के बीच है, वो सिर्फ भावनाएं हैं। हमने कोई हद पार नहीं की। कविता ने फैसला किया, नैना को तुरंत घर छोड़ देना होगा। नैना ने जब जाने की तैयारी की तो वह बहुत चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जाने से पहले वह आशुतोष के कमरे के बाहर खड़ी रही। अंदर आशुतोष चुपचाप बैठा था। नैना ने कहा,
जीजा जी, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी मुझे चाहा? आशुतोष ने दरवाजे से सिर झुकाकर कहा। नैना, चाहा तो बहुत, लेकिन चाहकर भी तुम्हें पा नहीं सका। इस प्यार को मर्यादा में रखना ही सही है। नैना चली गई और उसके साथ एक रिश्ता भी चला गया, बिना नाम के, बिना पहचान के, सिर्फ यादों की शक्ल में। 5 साल बीत गए। नैना अब एक स्कूल में पढ़ाती थी, उसने शादी नहीं की। आशुतोष और कविता अब 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे, लेकिन आशुतोष की आंखों में कभी कभी एक खालीपन दिखता था। एक दिन नैना को एक चिट्ठी मिली, बिना प्रेषक के। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, कुछ रिश्ते नाम न होकर भी जिंदगी भर साथ निभाते हैं। तुम्हारा जीजा। नैना चुपचाप मुस्कुराई और वो चिट्ठी अपने पुराने डायरी में रख दी। एक अनकहा रिश्ता समाज की उस सच्चाई को दर्शाता है जहाँ भावना और मर्यादा की लड़ाई में अक्सर भावना हार जाती है। जीजा और साली का रिश्ता अगर मर्यादा में रहे तो पवित्र होता है, लेकिन यदि दिल की बात जुबां पर आ जाए तो वह एक ऐसा बंधन बन जाता है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। नैना और आशुतोष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चाहत को मंजिल नहीं मिलती। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही संपूर्ण लगते हैं और कुछ प्यार बिछड़कर भी सदा के लिए जुड़ जाते हैं।